दोस्तों, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। आज उनका जन्मदिन है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक नया भगवान कहाँ से आ गए हमारे बीच। पर दोस्तों, अपने जीवन काल में जो लोग असाधारण काम कर जाते हैं, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्जा ही दे देते हैं, है ना। बिरसा मुंडा भी ऐसे ही महान व्यक्तियों में से एक है। झारखंड में पैदा हुए बिरसा मुंडा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जानेंगे भी कैसे। अंग्रेजों का इतिहास पढ़ने वाले हम जैसे लोग और कम्युनिस्टों की विचारधारा में इतिहास पढ़ने वाले हम जैसे लोग भला बिरसा मुंडा को कैसे जान सकते हैं। अंग्रेजों की गुलामी के दौरान जब सारा देश ब्रिटिश सत्ता से मुक्त होने के लिए लड़ रहा था, तो उस समय गांव और शहर ही नहीं बल्कि वनवासी इलाकों में रहने वाले वनवासी लोग भी अंग्रेजों से मुक्ति के लिए संग्राम कर रहे थे, और भगवान बिरसा मुंडा उसका एक जीवंत प्रतीक है। हमें बिरसा मुंडा की कहानी इसलिए नहीं पता क्योंकि समाज के कुछ ताकतवर लोग, कुछ विशिष्ट विचारधारा के लोग यह नहीं चाहते कि हमें पता चले कि वनवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, वरना वे आज आदिवासी और शहरवासी के बीच भेद करके हमारे समाज में दरार कैसे डाल पाती। इसीलिए आज भगवान बिरसा मुंडा की कहानी में संक्षेप में छोटे में आपको बताने जा रहा हूँ। 15 नवंबर 1875 में रांची में जन्मे बिरसा मुंडा पढ़ने लिखने में बड़े होशियार थे, लेकिन समाज के प्रति कुछ करने की ललक बचपन से ही उनके मन में थी, और वे सदैव अंग्रेजों के उत्पीड़न और दमन के बारे में सोचा करते थे। 1894 में बिरसा मुंडा ने लगान माफ करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, और 1895 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 साल की कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने अपना संघर्ष जारी रखा। अकाल की वेदना और भूख से कराह रहे झारखंड के कई इलाकों में बिरसा और उनके साथियों ने इस कदर सेवा की कि लोगों ने उन्हें जीते जी भगवान का दर्जा दे दिया। लोगों ने उन्हें धरती बाबा के नाम से पुकारने लगे। उनके प्रभाव से मुंडा जनजाति संगठित होने लगी और उनमें एक नई चेतना जाग उठी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच लगातार युद्ध होते रहे, और बिरसा और उनके साथियों ने अंग्रेजों की नाक में दम रख कर रखा था। अंग्रेजों की बंदूकों के सामने तीर कमान से लड़ने वाले ये योद्धा बड़े गजब के योद्धा थे। अद्भुत स्फूर्ति और अचूक निशाना उनकी खूबी थी। लगातार सशस्त्र संघर्ष कर रहे बिरसा मुंडा को आखिरकार 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, और जहां तक जानकारी है 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने जहर देकर वीर बिरसा मुंडा को मार दिया। दोस्तों, आज हम अगर आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनमें बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान है। ऐसे लोगों को नमन करना हमारा कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी है। आज हम बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में मैं भी, आप, हम सब मिलकर बिरसा मुंडा जैसे तमाम इतिहास के पन्नों में छिपे, या यूं कह लूं कि इतिहास के पन्नों से बाहर रहने वाले महापुरुषों को सदैव याद करते रहेंगे और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे। भारत माता की जय।